लालू जी कहते थे कि बक्से से जिन निकलेगा और बूथ को लाठी के बल पे, कट्टे और बंदूक के बल पर लूट लिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और भाजपा वाले सिर्फ वहाँ चुनाव इसलिए इस नाम पर लड़ते हैं कि भैया हमको वोट दो वरना रीतलाल यादव जीत जाएगा। जिन निकलता कैसे था? कट्टे के बल पर, बूथ लूटने के बल पर। जिस दिन उनको नामांकन करना था, उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था। वो अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ, जो भारत के गृह मंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ये देख लीजिए, ये अमित शाह जी हैं, यही ये व्यक्ति हैं मुटुर शाह, और ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ये लोग ये पूरे दिन मुटुर शाह जी उस दिन भारत के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के पास थे, बैठे हुए थे। बूथ नहीं लूटना है, चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार ही को लूट लेना है। अपने किसी प्रतिद्वंदी पार्टी के उम्मीदवार को बैठाकर अपने साथ इस तरह के खुलेआम फोटो खिंचा रहे हैं और उस व्यक्ति को नामांकन नहीं करने दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखेंगे? मैं चुनाव लड़ूं या फिर उन लोगों की मदद करूं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर जनसुराज के भरोसे आकर चुनाव लड़ना तय किया है। बिहार में राजद की पिछलग्गू दल है कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रशांत किशोर का एक बड़ा धमाका। इस बार निशाने पर बिहार बीजेपी के नेता नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह हैं। बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं। हमारे साथ खुद प्रशांत किशोर हैं बात करने के लिए। सर, ये बताइए, इस बार तो आप सीधे अमित शाह को निशाने पर ले लिए। आपने ये तक कह दिया कि आपकी पार्टी तोड़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। नहीं, हमारी पार्टी कैसे तोड़ेंगे? मैंने तो आज ये बताया कि बिहार ने बूथ लुटेरों को देखा है, बूथ लुटेरों को देखा है। पहले लालू जी के राज में लालू जी कहते थे कि बक्से से जिन निकलेगा और बूथ को लाठी के बल पे, कट्टे और बंदूक के बल पर लूट लिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था, और लालू जी उसको अपना जन समर्थन बताते थे। तो आज जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है बिहार में, वो नई चीज़ शुरू हो गई। बूथ नहीं लूटना है, चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार ही को लूट लेना है। और ऐसा मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तो सीधे जो तथ्य हैं। 3 उम्मीदवार, एक आदमी को नॉमिनेशन नहीं दाखिल करने दिया गया और 2 व्यक्ति जो नॉमिनेशन दाखिल कर दिए थे, उनके घर पर भाजपा के बड़े नेता बैठकर उनसे नॉमिनेशन विड्रॉ कराया है। अब ये मेरा आरोप नहीं है। पहला उदाहरण जो है वो है दानापुर का, जहाँ से अखिलेश सिंह, जहाँ से राजद के एक बड़े बाहुबली नेता रीतलाल यादव चुनाव लड़ते हैं, और भाजपा वाले सिर्फ वहाँ चुनाव इसलिए इस नाम पर लड़ते हैं कि भैया हमको वोट दो वरना रीतलाल यादव जीत जाएगा। लोग वोट देते भी हैं इस डर से। पहली बार वहाँ के लोगों ने बैठकर आकर जनसुराज से बात की कि भाई हम लोग अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं, हम लोग रीतलाल यादव के डर से हर बार भाजपा को वोट नहीं देना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो सर्वसम्मति से चुना गया, जिनका नाम अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शाह है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ, दल ज्वाइन किया, उसने सारी प्रक्रिया पूरी की, अपना यहाँ से टिकट लेकर गया। जिस दिन नामांकन होना था वो आदमी गायब हो गया, और जब वो आदमी गायब हुए तो पूरे दिन मीडिया में और हम लोग के सर्किल में भी ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद रीतलाल यादव ने इनका अपहरण कर लिया, इनको उठा लिया। लेकिन उसके 2 दिन के बाद जो चित्र आया है वो शॉकिंग है कि उस दिन मुटुर शाह, जिस दिन उनको नामांकन करना था, उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था। वो अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ, जो भारत के गृह मंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ये देख लीजिए, ये अमित शाह जी हैं, यही ये व्यक्ति हैं मुटुर शाह, और ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ये लोग ये पूरे दिन मुटुर शाह जी उस दिन भारत के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के पास थे, बैठे हुए थे। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि सर, जिस व्यक्ति को जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करना था, वो उस दिन आपके साथ बैठकर क्या कर रहा था? सर, इसी को तो राजनीति कहते हैं और अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। ठीक बात है, तो ये तो बढ़िया चाणक्य है, चाणक्य हैं। लालू जी को भी बहुत पॉपुलर, यही तो मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि लालू जी को भी लोग बताते थे कि इनके बक्सा से जिन निकलता है, लेकिन जिन निकलता कैसे था? कट्टे के बल पर, बूथ लूटने के बल पर। तो अगर आप उम्मीदवारों को डराकर धमकाकर उनसे नॉमिनेशन विड्रॉ कराकर बिना चुनाव लड़े जीत रहे हैं, उस तरह के चाणक्य हैं, तो ठीक है, बिहार की जनता को देखने दीजिए। लेकिन पारखी नजर प्रशांत किशोर की जो थी वो तो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए कि आप किसी भी व्यक्ति को चुन कर ले आइए, और उस व्यक्ति को अगर भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री अपने यहाँ बुला लें और बुला के कहें कि आज दिन भर आपको यहीं बैठना है या आपको नामांकन नहीं करना है, क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर भारत के गृह मंत्री अपने किसी प्रतिद्वंदी पार्टी के उम्मीदवार को बैठाकर अपने साथ इस तरह के खुलेआम फोटो खिंचा रहे हैं और उस व्यक्ति को नामांकन नहीं करने दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखेंगे? ये तो आगे भी होगा आपके उम्मीदवारों के साथ। अभी उसके बाद वो घटना वहीं नहीं रुकी। अब ये देख लीजिए दूसरा फोटो भाई,
अगर आप कह रहे हैं कि वो चलिए एक वो कोइंसिडेंस हो सकता है कि शायद हमारी पारखी नगर ने धोखा कर दिया, गलत आदमी को हमने चुन लिया, वो चला गया अमित शाह जी के पास मिलने खुद से। अब ये देखिए, आप ये भी जनता को समझना चाहिए कि अमित शाह जी से अपने मन से तो कोई मिल नहीं सकता है, जब तक वो टाइम नहीं देंगे तो कोई नहीं मिल सकता है, तो जरूर उन्होंने टाइम दिया होगा। खैर उस बात को छोड़िए। दूसरी बात देखिए, ब्रह्मपुर में चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के बाहुबली नेता हुलास पांडे। उनके सामने जनसुराज ने एक डॉक्टर साहब को, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनको चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा। 4 दिन तक वो चुनाव प्रचार करते रहे। अचानक से एक दिन उनके घर भारत के शिक्षा मंत्री, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और ये हैं भैया डॉक्टर साहब तिवारी जी, ये जाते हैं उनके घर। अगले दिन डॉक्टर साहब ने अपना अस्पताल बंद कर लिया, मोबाइल बंद कर लिया, सबसे संपर्क बंद कर लिया, चुपचाप गए, अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। तो मैं बिहार की जनता के सामने ये फैक्ट रख रहा हूं कि भाई आप देख लो कि ये क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। एक और आप कह रहे हो कि जनसुराज से हमें तो कोई खतरा ही नहीं है, जनसुराज का कोई वजूद नहीं है, और भारत के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री जो जनसुराज के उम्मीदवार अभी बन रहे हैं या बन गए हैं, उनके साथ बैठकर उनको प्रलोभन देकर, मनाकर, समझाकर, डराकर उनसे उनका आवेदन वापस करा रहे हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में तो आपको चुनाव लड़ना है ना। तो प्रशांत किशोर को डर कि उनके साथ आगे भी ऐसा हो सकता है? आप ऐसा समझिए, लोकतंत्र में तो आपको अपनी उम्मीदवारी पेश करनी है, अपनी बात रखनी है, लोगों को तय करने देना है कि कौन सबसे बेहतर है। अगर लोकतंत्र में ये व्यवस्था हो जाए कि जो सत्ता में बैठा हुआ है वो किसी को चुनाव ही न लड़ने दे, तब तो भाई हो गया लोकतंत्र, तब तो ये लाठी तंत्र से भी ज़्यादा खतरनाक है। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ, मैं भी चुनाव से जुड़ा रहा हूँ 10-15 साल से, जहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग सामने के दल से लड़ने वाले प्रत्याशियों के घर पर ब्रेजेनली उसके घर पर बैठकर कह रहे हैं भैया तुम नॉमिनेशन विड्रॉ करो। और ऐसा 3 घटना आज हुई है, 3 घटना हुई है, तीनों के मैंने चित्र जारी किए हैं। तो मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी से सीधा सवाल है कि सर, आप भारत के शिक्षा मंत्री हैं, आप कौन सी परिपाटी सेट करना चाहते हो? आप अपना कौन सा चरित्र दिखा रहे हो पूरे देश के लोगों को? आप खुद से जनसुराज के उम्मीदवार के घर क्यों गए और घर पर जाकर आपने उसको क्या ऐसा समझाया कि अगले दिन जो आदमी जनसुराज के साथ चल रहा था, जनसुराज के लिए चुनाव लड़ रहा था, वो अगले दिन अपना नामांकन उसने वापस? चिराग पासवान ने तो कहा कि मनाने गए थे और ये मानना ही होता है। नहीं, ठीक बात है, तो मनाना तो ये भी है कि आपके सर पर बंदूक रखकर भी अगर आप उसके बात मनवाई जा सकती है, तो चिराग पासवान बता दें कि मनाया कैसे गया। उनको लड्डू खिलाकर, उनको गन दिखाकर, उनको धमकी देकर या प्रलोभन देकर, कम से कम चाहे आपने जैसे भी मनाया, जनता को आके धर्मेंद्र प्रधान जी को बताना चाहिए। और अगर ऐसा मनाना था तो जब ये मिले उसके सामने, उसके साथ आते, मीडिया को बुलाते कि भाई ये जनसुराज के प्रत्याशी थे, अब ये मान गए हैं, भाजपा के विचारधारा से प्रभावित हैं, इसलिए जनसुराज से अपना उम्मीदवारी वापस लेना चाहते हैं। प्रेस में क्यों नहीं बताया? उसको छुप कर उससे क्यों नॉमिनेशन विड्रॉ कराया? ये दिखाता है कि आप कुछ गलत कर रहे थे, अब वो सामने बात आ गई है तो अब आप उसको मनाना बता रहे हैं। लेकिन सर, बीच चुनाव में अगर इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाए तो ये भी माना जाता है कि अगला पार्टी जो है वो चुनाव से पहले ही चुनाव हार गया। कौन चुनाव हार गया? तो ठीक है, अगर आप उम्मीदवार हमारा चोरी कर रहे हैं तो चोरी करने वाला कमजोर है कि जिसका चोरी हो रहा है वो कमजोर है? अब बिहार की जनता को तय करना है। बिहार की जनता को तय करना है कि जो गलत कर रहा है वो मजबूत है कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो मजबूत है। हम लोग मैदान छोड़कर नहीं भागे हैं, 240 के 40 लोग चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर कहीं नहीं गए हैं। भाई आप हमारे उम्मीदवारों को धमकी देकर, प्रलोभन देकर, डराकर, समझाकर, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, आप उसको चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। और एक और आप कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े पॉपुलर हैं, तो डिक्टेटर भी तो यही करते हैं भाई, किसी अपने प्रतिद्वंदी को चुनाव नहीं लड़ने देना, ये किस तरीके से लोकतंत्र है, ये आप मुझे बता दीजिए। खबर तो ये भी है ना कि प्रशांत किशोर केवल माहौल बनाते हैं। एक जगह से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से लड़ेंगे और उसके बाद अचानक उन्होंने कह दिया कि अब विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जनसुराज चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? और जो 244 चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, वो प्रशांत किशोर के भरोसे लड़ रहे हैं कि किसी दूसरे के भरोसे लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे चुनाव लड़ने की जो बात है, बिल्कुल मेरे सामने विकल्प स्पष्ट था। मैं चुनाव लड़ूं या फिर उन लोगों की मदद करूं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर जनसुराज के भरोसे आकर चुनाव लड़ना तय किया है। अगर मैं चुनाव लड़ता तो 2-3 दिन तो जरूर उसमें समय मेरा जाता। तो मेरे पास मेरे साथियों के साथ बैठकर हम लोगों ने बात करी कि भाई जिन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी है,
जिन लोगों ने अपने जीवन की सारी सामाजिक राजनीतिक कमाई को जनसुराज के भरोसे, हमारे भरोसे आकर चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। 200 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से। उनको मदद चाहिए, उनको सहायता चाहिए, उनको हमारा साथ चाहिए। तो मुझे तय करना था कि मैं अपना चुनाव लड़ूं कि जो लोग मेरे भरोसे आए हैं इस राजनीति में, इस दल में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये सारी चीजें तो प्रशांत किशोर को पहले से पता थी। बिल्कुल पता है, बिल्कुल। के बाद ये चर्चा लेकिन- हुई कि लेकिन विधानसभा का नहीं, चुनाव इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो हमारे हाथ में नहीं है ना। बिहार में इलेक्शन होता था पहले 45 दिन में, इस बार चुनाव हो रहे हैं 20 दिनों में। तो समय की मर्यादा है। बिहार में 45 दिन 50 दिन में चुनाव होता था पहले। तो अगर 50 दिन में चुनाव होता उसमें 4 दिन आप निकाल सकते थे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर 20 ही दिन में चुनाव हो रहा है तो मेरे पास 4 दिन अगर मैं निकालूंगा तो मेरे भरोसे जो लोग राजनीति में आए हैं चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ धोखा हो जाता है, इसलिए नहीं लड़ रहे तो हैं। अब प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे अगर जनसुराज बहुमत में आती है तो? भैया कब प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? हमेशा यही कहा गया है कि जनसुराज के विधायक चुनकर आएंगे, वो लोग बैठेंगे, वो तय कर लेंगे कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। इस बार आपको जो बिहार चुनाव है वो थोड़ा काफी ज्यादा कंफ्यूजन जैसा नहीं दिखाई दे रहा? एक तरफ बिल्कुल- महागठबंधन बिल्कुल में confusion- टूट गई है, फूट गई है। यही तो बात, कंफ्यूजन दलों में है, घबराहट दलों में है। आपकी भी पार्टी के 3 उम्मीदवार जो हैं। हमारे यहाँ 243 सीट हम लोगों ने सीधा घोषित किया हुआ है। उसमें से 3 लोगों को उनके शब्दों में उन्होंने मना लिया, हमारे शब्दों में उन्होंने खरीद लिया या डराकर उनको बैठा दिया। लेकिन आज भी 240 लोग मैदान में हैं और बिहार को जीतने के लिए, बिहार में व्यवस्था बनाने के लिए 120 सीट ही चाहिए। बिहार की जनता देख रही है कि कौन ईमानदारी से बिहार की बात कर रहा है और कौन लोग येन केन प्रकारेण बिहार में आकर अपना कब्जा करना चाहता है, अपनी व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, बिहार को लूटना चाहता है, बिहार के लोगों को मजदूर बना के रखना चाहता है। बिहार की जनता को तय करना है। इतनी अच्छी स्थिति में कांग्रेस थी, वोटर अधिकार यात्रा, इतना बड़ा माहौल बना और उसके बाद महागठबंधन में टूट हो गई। जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्या लगता है इसके आपको? लिए जिम्मेवार कांग्रेस है। ये पहली बार राजद ने उनके साथ ये नहीं किया है। पिछले 30 साल में हर बार चुनाव में कांग्रेस के साथ राजद यही करती है। मैंने कहा, कैमरे पर कई बार कहा कि बिहार में राजद की पिछलग्गू दल है कांग्रेस। अगर आप किसी के कंधे पर बैठकर बैतरनी पार करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति पर है कि आपको कंधे पर बैठाए या आपको नीचे उतार दे। तो लालू जी और राजद के लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ ये करते आए हैं। 2015 को अपवाद के तौर पर आप हटा दीजिए, जब मैं मैनेज कर रहा था कांग्रेस को 41 सीट दी गई थी और ये 28 जीत कर आए थे। लेकिन अभी उनको जो सीट मिली है वो भीख के तौर पर जो लालू जी ने दिया वो उन्होंने ले लिया। उस सीट वो न जीत सकते हैं, ना उनका कोई से है और उनके 11 सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो ये लोग जो गलत करोगे भाई तो गलत ही आपके सामने। फ्रेंडली फाइट आपने सुना है पॉलिटिक्स में? कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है भाई। अपना इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। आप तो अभी बता रहे थे कि बहुत सामंजस्य है, बड़ा माहौल है। मैं पहले से कह रहा हूँ महागठबंधन तीसरे नंबर पर है, उनकी कोई यहाँ वजूद नहीं है। राजद बड़ी मजबूत दल, वो राजद मजबूत दल है और राजद अपने हिसाब से चीज़ों को डील करता है। उसको जिसके मन हुआ उसको वो सीट दी, जिसको मन हुआ उसको सीट नहीं दिया। और राजद बड़ा कुछ है भी और उसको भाजपा वाले बताते भी हैं, एनडीए वाले, क्योंकि वो चाहते हैं कि राजद दिखता रहे ताकि भाजपा नीतीश बिकते रहे। नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं लगता है? बनेंगे, लिख के दिया हुआ है। नीतीश कुमार 14 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। 14 को नहीं हटेंगे, मतलब 14 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हट जाएंगे। 14 के बाद जो परिणाम आएंगे, नीतीश बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक ये भी चर्चा जोरों से है कि प्रशांत किशोर आजकल टीवी पर ज़्यादा दिखते हैं, ग्राउंड पर जाना लगभग छोड़ दिए हैं। 3.5 साल पैदल चले हम, 5000 गांव में पैदल गए हम, अपना हड्डी गला दिया बिहार के गांव-गांव पहुंचने में, और हम ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं। और 4 दिन जो दिल्ली से आता है, कोई 2 हेलीकॉप्टर से सभा करता है, वो आपको ग्राउंड पे दिख रहा है। प्रशांत किशोर से ज़्यादा अगर कोई यहाँ गांव में, ज़मीन पर, घरों में, मोहल्लों में गया है तो आप उस नेता का नाम बता दीजिए। इस बार का छोड़ दीजिए, पिछले 50 वर्ष में अगर किसी ने शारीरिक इतनी मेहनत करी है तो आप नाम बता दीजिए, जनता को बता दीजिए, अपने दर्शकों को बता दीजिए, हम लोग वो मान लेंगे। जनसुराज की सरकार बनेगी? बिल्कुल, जनसुराज की सरकार 14 तारीख को बनेगी और आप इस बात को देखिएगा, पूरा देश देखेगा, बिहार में इतिहास रचा जाएगा। हमारे साथ थे प्रशांत किशोर। हमारे हर सवाल को इन्होंने काफ़ी बेबाकी से उसका जवाब दिया और उन्होंने यह भी कहा कि इस बार यानी 2025 में बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। कैमरामैन दिलीप के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।